ब्रिल्स सेंटेंस मेकिंग मेड इजी में आप सभी का वार्म वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आप इनकी इंग्लिश बना सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, इन टाइप के सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं बना पाते। क्या है सेंटेंसेस? आओ देखें। भारत ऐसे ही फाइनल मैच नहीं जीत गया। हम ये भी कह सकते हैं भारत यूं ही फाइनल मैच नहीं जीत गया। यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं। इन टाइप के सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। एक दो सेंटेंसेस हम और रीड करते हैं। वह ऐसे ही अपनी क्लास में टॉप नहीं करती है। वह यूं ही अपनी क्लास में टॉप नहीं करती है। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बनाएंगे, धीरज रखिए। वह इतनी कम उम्र में ऐसे ही अरबपति नहीं बन गया है। मतलब इतनी कम उम्र में वह यूं ही अरबपति नहीं बन गया है। अब हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं। इनकी इंग्लिश को बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, जिसका नाम है, ये स्ट्रक्चर है इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। क्या है? खुद बोले। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आओ स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस की तरफ चलें। देखें फिर, अभी आएगा सेंटेंस, पहले ये सेलिब्रेशन देख ले। सेंटेंस है भारत ऐसे ही फाइनल मैच नहीं जीत गया। आओ बनाए इसकी इंग्लिश। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। अब क्यों लिखेंगे इसका मैं आपको कारण समझा रहा हूं। देखें, ये जो सेंटेंस है भारत ऐसे ही फाइनल मैच नहीं जीत गया, असल में इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई कारण है। ये चीज ऐसे ही नहीं हुई। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई? इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। मतलब इसके पीछे कोई कारण है, इसके पीछे नथिंग नहीं है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। कोई ना कोई कारण तो है, ये चीज के पीछे नथिंग नहीं है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। कुल मिलाकर आपने ये स्ट्रक्चर यूज करनी है। इसके बाद जो भी हमारा टेंस है, आओ बनाएं। मैच नहीं जीत गया तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट इंडिया वन द फाइनल मैच। आपने इसे वॉन नहीं कहना, विन की सेकंड फॉर्म वन। तो अब ये सेंटेंस आप खुद बोलकर बताएं। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट इंडिया वन द फाइनल मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, किससे रिलेटेड होगा? कोर्ट से, जज से। आओ देखें। अदालत ने, मतलब कोर्ट ने उसे ऐसे ही बरी नहीं कर दिया। कोई ना कोई कारण तो था। अदालत ने कोई सबूत देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। उसे बरी करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। आओ बनाएं। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, ये हर सेंटेंस के आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या है? आओ बनाएं इसकी इंग्लिश। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द कोर्ट एक्विटेड हिम। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। ACQUIT, एक्विट मीन्स बरी करना। तो सेकंड फॉर्म में क्या आ गया? एक्विटेड। अब सेंटेंस सारा खुद बोले। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द कोर्ट एक्विटेड हिम। सो एक्विट का मतलब बरी करना। देखें स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस आएगा, इसी से रिलेटेड है। आओ देखें। बॉस ने ऐसे ही उसको नौकरी से नहीं निकाल दिया। कोई ना कोई कारण तो था। कोई ना कोई कारण तो था, मतलब इसकी इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे जो भी हमारा सेंटेंस है, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द बॉस फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। फायर का मतलब आग भी होता है, फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी होता है। अब सेंटेंस सारा खुद बोलें। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। इसके पीछे ये नहीं कि कोई भी कारण नहीं है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे द बॉस फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। अब ध्यान से देखें, फायर का मतलब मैंने कहा है, एक तो आग होता है, एक इसका संबंध नौकरी से निकालने से होता है।
फायर मीन्स नौकरी से निकालना। अच्छा, एक शब्द और नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, सैक। एक तो सैक का मतलब होता है बोरी, किसी भी प्रकार की बोरी, लेकिन नौकरी से निकालने की इंग्लिश सैक भी हम यूज करते हैं। सो इस सेंटेंस में आप कह सकते थे, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द बॉस सैक्ड हिम। सो सैक के साथ आपको फ्रॉम द जॉब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कह सकते हैं द बॉस सैक्ड हिम। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आएगा जी अभी, ये है हमारे किंग कोहली, विराट कोहली, और सेंटेंस देखिए क्या है। वह ऐसे ही एक महान क्रिकेटर नहीं बन गया। हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो था, कोई टैलेंट था, स्किल्स थे, मेहनत थी, कोई ना कोई कारण तो था। आओ बनाए इसकी इंग्लिश, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे, ही इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही बिकेम अ ग्रेट क्रिकेटर। अब सारा सेंटेंस आप खुद बोलें, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही बिकेम अ ग्रेट क्रिकेटर। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वह ऐसे ही अपनी क्लास में टॉप नहीं करती है। मतलब वह यूं ही अपनी क्लास में टॉप नहीं करती है, कोई ना कोई कारण तो है। पढ़ती है, दिन रात पढ़ती है, मेहनत करती है। चलो बनाएं इसकी इंग्लिश। पहले हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, उसके बाद टेंस करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी इंग्लिश क्या बन गई, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट शी टॉप्स हर क्लास। अब सारा सेंटेंस आप खुद बोलें, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट शी टॉप्स हर क्लास। आओ स्टूडेंट्स और कई सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि हमें ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाए। शहर में हर कोई ऐसे ही उसकी इज्जत नहीं करता है, कोई ना कोई कारण तो है। आओ देखें इसकी इंग्लिश क्या बन गई, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट करता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। आगे क्या लिखेंगे, दैट एवरीवन इन द सिटी रिस्पेक्ट्स हिम। बन गया जी हमारा सेंटेंस। अब आप खुद बोलें, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट एवरीवन इन द सिटी रिस्पेक्ट्स हिम। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या सेंटेंस है देखें फिर, उसे ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार नहीं मिला है, कोई ना कोई कारण तो है। उसकी टीचिंग अच्छी होगी, टीचिंग मेथड अच्छा होगा, अच्छा पढ़ाता होगा, कोई ना कोई कारण तो है। आओ बनाएं इसकी इंग्लिश, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे टेंस क्या है, मिला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी इंग्लिश बन गई, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर। एक बार खुद भी बोल दें, प्रैक्टिस होगी। क्या कहा, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर। अगला सेंटेंस है, लोग यूं ही मतलब ऐसे ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं, कोई ना कोई कारण तो है, अच्छा आदमी होगा, भला आदमी होगा, भरोसे लायक होगा। तो आओ लिखें, अब तो ये आपके याद हो गया होगा, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे बनाते हैं सेंटेंस, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल ट्रस्ट हिम। अगला सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स, ये माफी मांग रहा है, माफी से रिलेटेड है। देखिए क्या है, उसने ऐसे ही माफी नहीं मांगी, कोई ना कोई कारण तो होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे माफी मांगने की इंग्लिश होती है अपोलोजाइज। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही अपोलोजाइज्ड। ध्यान रखें, ये जो हमने Z लिखी है, आप इसकी बजाय यहां पर S भी लिख सकते हैं। सो इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही अपोलोजाइज्ड। वह इतनी कम उम्र में ऐसे ही अरबपति नहीं बन गया है, कोई ना कोई कारण तो है। आओ देखें इसकी इंग्लिश, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। आगे क्या है, बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट ही हैज बिकम अ बिलियनियर का मतलब अरबपति एट सच अ यंग एज, इतनी कम उम्र में। ये बन गया हमारा सेंटेंस।
और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा रहेगा हमारे लिए। लोग ऐसे ही उसे दयालु नहीं पुकारते हैं, कोई ना कोई कारण तो है। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट, आगे क्या है, पुकारते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पीपल कॉल हिम जेनरस, GENEROUS, जेनरस का मतलब है दयालु। इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट पीपल कॉल हिम जेनरस। आओ थोड़े से हम शब्द सीखें। जेनरस का मतलब दयालु, मतलब काइंड, काइंड आपको आता है। दयालु के लिए दो शब्द आप और सीख लीजिए। पहला है बिनाइन, BENIGN, बिनाइन का मतलब दयालु। हम अक्सर कहते हैं हिज नेचर इज बिनाइन, बिनाइन मीन्स दयालु। अगला वर्ड है, स्पेलिंग देखिए, BENEVOLENT, इसका प्रोनाउंसिएशन है benevolent, benevolent का मतलब दयालु। हम अक्सर कहते हैं he is very benevolent, he was a benevolent king, वह एक दयालु राजा था। अच्छा, एक चीज और याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी शब्द के आगे बैन लग जाए आमतौर पर उसका मतलब होता है अच्छा। सो दयालु इंसान कौन होता है, वो अच्छा ही होता है। तो जेनरस, काइंड, बिनाइन, बेनेवलेंट, इन शब्दों को आपने कभी भी नहीं भूलना। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ। वह ऐसे ही नंबर वन नहीं है, कोई ना कोई कारण तो है नंबर वन का। सबसे पहले क्या आएगा, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। उसके बाद अच्छा, वह ही भी हो सकता है या फिर शी भी हो सकती है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट शी इज नंबर वन, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट शी इज नंबर वन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। वह ऐसे ही फर्स्ट नहीं आ गया, या आप कह सकते हैं वह यूं ही फर्स्ट नहीं आया, कोई ना कोई कारण तो था। इसकी इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस, और प्रैक्टिस के लिए आपने उनकी बनानी है इंग्लिश, और साथ ही आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस। तो आपने चेक करने हैं आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं या फिर गलत हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गई। तो आज की हमारी स्ट्रक्चर क्या है, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।